ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान की हम सब के ऊपर अति विशिष्ट आहितु की कृपा करुणा है, जिस कृपा के फलस्वरूप हम सभी को इस मृत्युलोक में जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष में भी भरतखंड में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बस हम लोग इस सौभाग्य का लाभ लें, शौचाचार आदि का विचार करते हुए भजन परायण होकर रहें, इसी में हम सबका लाभ है। अभी बहुत ही पुण्य प्रदायिका तिथि सामने आने वाली है और वह तिथि श्री नृसिंह चतुर्दशी की पवित्र तिथि है। श्री नृसिंह भगवान का प्रागट्य महामहोत्सव है और इस तिथि का शास्त्रों में बहुत अधिक महात्म्य है। पंडित जी, इस नृसिंह चतुर्दशी के महात्म्य को यदि निकाला जाए सभी पुराणों से, भगवान व्यास की वाणी से, तो एक स्वतंत्र पुस्तक बन जाएगी। इतना महात्म्य इस तिथि का है। नृसिंह पुराण में भगवान व्यास लिख रहे हैं, वैशाखस्य चतुर्दश्याम सोमवारे निलर्क्षके अवतारो नृसिंहस्य प्रदोष समये द्विजाः। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है, उस तिथि में भगवान नृसिंह का अवतार हुआ है और वह अवतार समस्त प्राणियों के मंगल का मूल है। और वहीं पर भगवान ने कहा है कि जो मुझे संतुष्ट करना चाहता है, जो मुझे प्रसन्न करना चाहता है, उसको निश्चित ही नृसिंह चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए। नृसिंह चतुर्दशी के व्रत से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। आप बताओ, आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो कि नहीं चाहते हैं? तो भगवान कह रहे हैं, वैशाख शुक्ल पक्षे तु चतुर्दश्याम निशामुखे मज्जन्म संभवम पुण्यम व्रतम पाप प्रणाशनम वर्षे वर्षे तु कर्तव्यम मम संतुष्टि कारणम। मेरी संतुष्टि, मुझे प्रसन्नता, मुझे यदि प्रसन्न करना चाहते हो तो नृसिंह चतुर्दशी का व्रत करो। प्रत्येक वर्ष जो नृसिंह चतुर्दशी का दिव्य व्रत अपने जीवन में उतारता है, नृसिंह चतुर्दशी के व्रत को करता है, उसको निश्चित ही दिव्य भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। उसे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। कुछ लोग कहेंगे कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण करे कि क्षत्रिय करे कि वैश्य करे कि शूद्र करे, या ब्रह्मचारी करे या गृहस्थ करे, कौन करे, किसके लिए विधान है? तो शास्त्र आदेश दे रहे हैं, सर्वेषामेव वर्णानाम अधिकारोस्ति मद्व्रते। किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, उसे नृसिंह चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए। नृसिंह चतुर्दशी के व्रत का अपार महात्म्य है, इसलिए कोई बच नहीं सकता। बहाना करे कोई, अरे हमारा तो अधिकार है, अरे हमें तो करने का, ऐसा नहीं, सबको आवश्यक है इसका व्रत। और इतना जानने के बाद भी जो व्रत नहीं करता है, उसके लिए शास्त्र कह रहे हैं, विज्ञाय मद्दिनम यस्तु लंघयेत पाप कृन्नरः सयाति नरकम घोरम यावत् चंद्र दिवाकरौ। मेरे इस पवित्र प्रागट्य दिवस के व्रत के विधान को सुनकर के भी, जान कर के भी, अथवा न जानकर भी, किसी भी प्रकार से
मेरे व्रत का, इस पवित्र दिन का जो उल्लंघन करता है वो घोर नरक को प्राप्त होता है। कितने मिनट रहता है? 10 मिनट, 20 मिनट, या कितने घंटे रहता है, या कितने दिन रहता है? भगवान व्यास कह रहे हैं यावत चंद्र दिवाकरौ, जब तक सूर्य और चंद्र आकाश में रहते हैं तब तक के लिए उसको नरक जाना पड़ेगा। कुछ मिनट या कुछ घंटे या जमानत का यहाँ कोई मतलब नहीं है। यावत चंद्र दिवाकरौ नरक रहना पड़ेगा। इसलिए ये जो नृसिंह चतुर्दशी का व्रत है, इस नृसिंह चतुर्दशी के व्रत का हम सबको आश्रय अवश्य लेना चाहिए और श्री नृसिंह भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। नमस्ते भगवन् विष्णु नृसिंह पुरुषोत्तम त्वद्भक्तोऽहं सुरेशैक त्वां पृच्छामि च तत्त्वतः स्वामिस्त्वयि ममोत्पन्ना भक्तिर्बहुविधा कथं कथं ते सुप्रियो जातः करणं वद मे विभो प्रभो। श्री प्रहलाद जी ने नृसिंह भगवान से ही उनके व्रत का महात्म्य और विधान पूछा। ये प्रश्न है प्रहलाद जी का इन श्लोकों में। और फिर श्री नृसिंह महाराज ने, श्री नृसिंह भगवान ने बहुत लंबा उसका पूरा विधान बताया और कथाएं सुनाई कि नृसिंह चतुर्दशी के व्रत का क्या फल प्राप्त हुआ, कैसे पूरा जीवन परिवर्तित हो गया, क्या रात्रि जागरण का महात्म्य है, ये सब बताया। और कहा कि इस इदम व्रतमग्र्यं च प्रविधास्यन्ति मानवाः विधाय सर्व कार्याणि शीघ्रं मयि गमिष्यसि। जो इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेगा वो पृथ्वी पर सभी कार्यों को जो उसकी इच्छा होगी पूर्ण करके मेरे नित्य धाम को प्राप्त होगा। न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतैरपि अपुत्रो लभते पुत्रान् मद्भक्तांश्च सुवर्चसः। कभी उसको दोबारा लौट करके इस मृत्यु लोक के चक्र में नहीं आना पड़ेगा, इस संसार सागर में नहीं आना पड़ेगा, उसकी फिर कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। कल्प कोटि शतैरपि, करोड़ों करोड़ों कल्पों के व्यतीत हो जाने के बाद भी उसको फिर कभी मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ेगा। यदि दरिद्र होगा तो लक्ष्मी प्राप्ति होगी, यदि धनवान होगा तो वो और समृद्ध हो जाएगा, यदि तेज की इच्छा करने वाला होगा तो उसकी तेज की प्राप्ति होगी, यदि राज्य की इच्छा करने वाला होगा तो उसको राज्य की प्राप्ति होगी, यदि आयु की कामना करने वाला होगा तो उसको आयु की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से यदि स्त्री इस व्रत को करेंगी तो उनको पुत्र की, सौभाग्य की, उनके पति की आयु बढ़ेगी, उनको वैधव्य नहीं होगा, उनके पुत्र का विनाश नहीं होगा, उनके घर में धन धान्य की सदा वृद्धि होगी। इस प्रकार से अंत में भगवान कह रहे हैं उसको भुक्ति की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी। और अंत में तो कह रहे हैं बहुनोक्तेन किम वत्स व्रतस्यास्य फलस्य ही। अरे वत्स प्रहलाद, और मैं अधिक क्या कह सकता हूँ। अंतिम बात सुन लो, मत व्रतस्य फलम वक्तुम नाहम शक्तो न शंकरः ब्रह्मा चतुर्भिर्वक्त्रैश्च नालम स्यात् जीवितावधि। स्वयं मैं, स्वयं भगवान शिव, स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा चारों मुखों से इस नृसिंह चतुर्दशी के महात्म्य को अपनी पूरी आयु गाते रहें तो भी नहीं गा सकते। नृसिंह भगवान कह रहे हम भी नहीं गा सकते, भगवान शिव भी नहीं गा सकते और ब्रह्मा जी भी नहीं गा सकते। इतना अपार महात्म्य, और पूरे जीवन गाते रहें तो भी नहीं गा सकते। इतना अपार महात्म्य जो है वो श्री नृसिंह चतुर्दशी का है। भैया जो गृहस्थ जन हैं वो तो बेचारे क्या करें, सबसे ज्यादा समस्या उन्हीं को रहती कि हम लोग क्या करें, वैष्णव क्या करें सामान्यता जो संपन्न हो सके। देखो शास्त्र ही इसमें प्रमाण है। श्री औदुंबराचार्य, उदुंबर के पुत्र औदुंबराचार्य बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले उठ करके पुण्य भागा नदी में स्नान करें। ये सब कर सकते हैं पंडित जी। स्नान करके सुंदर मंदिर को धुले, मंदिर को धुल करके सभी वैष्णवों को बुलावे, सभी वैष्णवों को बुला करके सायंकाल में श्री नृसिंह भगवान का, कहीं कहीं प्रातः काल भी होता है,
यहाँ सायंकाल की बात कही जा रही है। चलो प्रातः सायं जो भी है, बुला करके समस्त वैष्णवों को पंचामृत से श्री नृसिंह भगवान का दिव्य अभिषेक करे। उसके बाद में महानैवेद्य समर्पित करे। महानैवेद्य माने 2-4 व्यंजन बना लिए और इससे काम नहीं चलेगा। महानैवेद्य खूब पकवान बनाए और विशेष विशेष मात्रा में परोस करके रखे। ये भी नहीं कि एक पूड़ी एक कटोरी सब्जी, नहीं, इससे भी काम नहीं चलेगा। महानैवेद्य समर्पित करे। अच्छा पंडित जी, शास्त्रों में महानैवेद्य की आज्ञा क्यों दी जाती है, इसका रहस्य जानते हैं? महानैवेद्य का आदेश इसलिए दिया जाता है कि मान लो हम लोग आलस में आ जाएं और सोचें कि हमें तो 4 रोटी पानी है, तो 1 कटोरी सब्जी और 4 रोटी बना करके और भोग लगा दियो और पा लियो। ये नहीं, महानैवेद्य लगाओ। क्यों? महानैवेद्य आप लगाओगे, अकेले तो उतना पा नहीं पाओगे नहीं, तो क्या करोगे? बांट करके पाओगे। तो भगवान के प्रसाद के वितरण का आपको फल मिलेगा और जो प्रसाद को पाएगा उनकी बुद्धि सुधरेगी। इसलिए शास्त्रों में महानैवेद्य की बात कही जाती है। महानैवेद्य का भोग लगाओ और फिर उसके बाद में जो भगवान श्री नृसिंह की लीला है, उस लीला का यदि बन सके तो झांकी के रूप में दर्शन कराओ और दर्शन करा करके फिर रात्रि भर जागरण करो। रात्रि पर्यंत आरात्रि जागरण करके संकीर्तन करो और षोडशोपचार से चंदन आदि से चर्चित करके श्री नृसिंह भगवान का पूजन करो। इससे निश्चित ही भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इससे समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। इससे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से सुबह उठ करके स्नान के बाद फिर मंदिर की स्वच्छता, फिर पंचामृत से अभिषेक, फिर षोडशोपचार से पूजन, फिर आरात्रि पर्यंत जागरण, फिर अगले दिन फिर सुबह पूजा करके और फिर महाभोग पधरा करके और समस्त ब्राह्मणों को पवा करके और फिर उसके बाद में स्वयं पावे तो साक्षात भगवान के धाम की उसको प्राप्ति हो जाती है। ऐसा श्री नृसिंह भगवान कह रहे हैं। इसलिए हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको ये सब मनाने का सौभाग्य भगवत कृपा से प्राप्त हो रहा है। बस हम लोग श्रद्धा पूर्वक मनाएं, इसमें श्रद्धा रखें, शास्त्र की किसी भी बात को अतिशयोक्ति न समझें। अरे कि ये तो बड़ा चढ़ा करके कह दिया, ऐसा थोड़ी नहीं होता हो, ऐसे न समझें। जो महात्म्य बताया जा रहा है उसको श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करें तो निश्चित ही हम सब लोगों को इससे कल्याण की प्राप्ति होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।